का रण क्या है। हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त दो मेहमान हमसे जुड़ रहे हैं। टीएमसी समर्थक बादल साहब हमारे साथ होंगे, साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता ममता भी हमारे साथ होंगी। हम उनसे आपको मिलवाएंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, बीजेपी का मिशन क्या है, ममता अपने गढ़ को कैसे बचाएंगी। दोनों लोग हमारे साथ हैं, आप दोनों से बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज पे। और लगातार बंगाल चर्चा में है। बड़ी बात बादल साहब, पहले आपसे लेता हूं, आखिर ममता बनर्जी के जो पुराने लोग हैं, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, ममता बनर्जी को छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो आ सकती है, कैंपेन कर सकती है, उसका पूरा हक है देश में किसी भी कोने में कैंपेन करे। लेकिन यहां से शुरुआत, क्या काउंटडाउन उल्टी गिनती का शुरू होता है ममता बनर्जी के लिए? क्योंकि अपने लोग ममता बनर्जी को छोड़ के जा रहे हैं और जो भी लोग जा रहे हैं वो सीधे सीधे बीजेपी में जा रहे हैं। मेरा जवाब भी मैं 1 मिनट में ले लीजिएगा, क्योंकि सवाल आपने बहुत किया है, 2-4 सवाल किया है। पहले आप जो वीडियो दिखा रहे हैं अमित शाह के बारे में मैं 1-2 लाइन कहना चाहता हूँ। अमित शाह कैलाश विजयपुर की आज विवेकानंद बात कहा और गुजरात के ऊपर माल्यदान भी किया। मैं अमित शाह जी को और कैलाश विजय को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप कहाँ है अभी? में है वो कहाँ रहेंगे? शाम को कहाँ रहेंगे? अभी आपका खाना कहाँ से आएगा? होटल से आएगा? 5 स्टार होटल से आएगा? ना किसी का घर से आएगा, ना किसी का गरीब से आएगा घर में आएगा। देखिए, विवेकानंद बात किया है, मैं भी मेरे बारे में आप जान लीजिए, मिट्टी में रहता हूँ और मिट्टी में रहने के बाद पूरा देश घूमता हूँ मैं। और मेरा ममता बनर्जी, मेरा दीदी भी यही करता है, मिट्टी में रहता है। और ये लोग 5 स्टार होटल में रहता है, 5 स्टार का खाना करते हैं और गरीबों का बात करते हैं, देश का बातें करते हैं। यही शर्म लगता है। तीसरा बात, गुजरात को माल्यदान किया, विवेकानंद बात किया और टीएमसी का बात किया। शुभेंदु अधिकारी को कल भी मैं दूसरा चैनल में बताया, 2-3 चैनल में बताया, आज भी आपका चैनल में बताया। शुभेंदु अधिकारी को एक मैसेज, एक बार नहीं बार मैसेज किया, ये है घर में रहो और नहीं तो जेल में रहो। यही उनका डर है, से डराया जा रहा है एजेंसियों द्वारा टीएमसी का हर कार्य। दादा कोई तो दिक्कत होगी, आदमी डरता नहीं जब वो राजनीति करने आता है। ममता बनर्जी ने भी जब राजनीति की शुरुआत करी थी, ममता बनर्जी डरी नहीं थी, लाठी भी खाई थी, उनके कपड़े भी फाड़े गए थे, सब कुछ हुआ था, ममता बनर्जी लड़ती रही थी। तो क्या ये माना जाए कि दादा खत्म तो जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक नहीं होगा? एक सवाल आपसे समझना चाहता हूं, आदमी संघर्ष करता है, बीजेपी पार्टी है, मजबूत पार्टी, इसको मानने में कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर बीजेपी लड़ रही है और ममता बनर्जी के ही अपने लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब कि क्या वो विश्वास जो पहले ममता एज अ लीडर थी उस पर नहीं है, या फिर विरोध उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का है, प्रशांत किशोर का है? दिक्कत कहां है दादा? देखिए, मैं टोटली अंदर का बात नहीं कह सकता नेशनल चैनल में, लेकिन आवाज मैं आपको देना हो जो टीएमसी के अंदर 5 साल में और उसके पहले जो एमएलए था, 10 साल में जो एमएलए था, 5 साल करके, इसमें बहुत सारे एमएलए है। कहीं ना कहीं इन लोग को पता चल गया वो पार्टी से इन लोग को टिकट नहीं मिलेगा। मैं पूरा नहीं खुलासा कर रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ। किसी को पता चल गया वो पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब दादा आपका कहना है कि जिनका आप टिकट काटने वाले थे वो सब बीजेपी में जा रहे हैं। मैं बीजेपी से भी सवाल करूंगा, इसका जवाब लूंगा, लेकिन उसके पहले ग्राफिक्स के दादा 1 मिनट आ रहा हूं। दादा, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा दूं कि बीजेपी के कौन कौन से बड़े लोग होंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं आने वाले दिनों में। बीजेपी के 7 बाहुबली होंगे। गजेंद्र शेखावत केंद्रीय मंत्री है, राजस्थान से आते हैं, उनको जिम्मेदारी मिली है। अर्जुन मुंडा झारखंड से आते हैं, उनको भी जिम्मेदारी है। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी जिम्मेदारी मिली है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से संजीव बालियान आते हैं, केंद्रीय मंत्री है। मनसुख मंडाविया केंद्रीय मंत्री गुजरात से आते हैं। केशव प्रसाद मौर्य वीएचपी से ताल्लुक रखते थे, इस वक्त डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो भी है। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। यानी सारे हैवी वेट्स जो हैं और डिफरेंट स्टेट्स के आते हैं। 48 घंटे में जो मिशन शाह है वो भी आपको जरा समझा लेते हैं कि 48 घंटे में मिशन शाह क्या है। पूर्वी मिदनापुर में किसान रैली करेंगे, बंगाल में जाकर किसान रैली करेंगे। क्या असर हो सकता है? किसानों को लुभाने की कोशिश है, साथ ही साथ देश में जो आंदोलन चल रहा है उसको भी एक मैसेज दे सकते हैं। दाल भात भोजन वाले किसान को पीएम आवास योजना के तहत मकान, वीर भूमि में जनसभा, यानी जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं सरकार के। और बार बार अमित शाह ने कई बार ये बात कही है, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस की बात हो, जितनी भी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हो भारत सरकार की, वो सब ममता बनर्जी ने लागू नहीं करने दिए। इसका भी अमित शाह लिंक करेंगे। केले के पत्ते पर खाना खाते हैं और बंगाल की सियासत और वहां की जो आबो हवा है उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं। हम फिर वापस एक बार अपने पैनल की ओर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।
आपने दादा एक वाजिब सवाल उठाया कि हाँ भाई 5 स्टार होटल में रहते हैं, जो जिनका टिकट कटने वाला है वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से ममता जी बैठी हैं। बीजेपी कैसे देखती है बंगाल को? आपको लगता नहीं एक ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट है बीजेपी का बंगाल, और जिस तरीके से मेहनत दी जा रही है, बहुत ओवर हाइप मेहनत भी है बीजेपी की बंगाल के अंदर? सर और आप पूरा खत्म करने दीजिए। दादा एक मिनट मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, बीजेपी से जरा जवाब ले लेता हूं। मैम, आपको लगता है ओवर हाइप, ओवर पिच्ड कैंपेन है बीजेपी का? बहुत ईगो की लड़ाई नहीं है बंगाल में बीजेपी के लिए? देखिए, हमने कभी भी इस लड़ाई को जो है पूरी तरह से राजनीतिक लड़ाई कभी माना ही नहीं। हमने ये माना है कि ये लोगों के अधिकार की लड़ाई है, ये लोगों के बचाव के लिए लड़ाई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल अभी ऐसी स्थिति पर पहुंच चुका है जहां लोगों को अपनी जान को लेकर के फिक्र और चिंता करनी पड़ रही है। तो ये लोगों के बचने की लड़ाई है। अच्छा, जैसे कि अभी भाई साहब कह रहे थे, इनकी बातों का एक एक करके जवाब देती हूं मैं। शुभेंदु वाला था, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। तो अगर शुभेंदु अधिकारी को टिकट नहीं देने वाला था तो फिर उनका इस्तीफा क्यों नहीं कबूल कर रहे थे ये लोग? क्यों? बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आप बोल रहे थे दादा जवाब ले लीजिए, वक्त बहुत कम है। दादा जवाब दे दीजिए। आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, मुझे पता है। पार्टी में मोदी जवाब भी आपके लिए भी जरूरी है, ये भी मुझे पता है, नहीं तो कल आपका भी पता कट जाएगा। अभी इसलिए ध्यान से सुनिए। देखिए झूठ को इसी तरह चिल्लाते हैं जैसे ये यही है बंगाल की लड़ाई, चाहे वो टेलीविजन हो चाहे जमीन हो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कम वक्त था आज। वापस आएंगे, वापस भी आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन यही बंगाल का रण है, चाहे जमीन पर या टेलीविजन पर, बहुत दम से लड़ता। इस वक्त एक बढ़िया विजुअल्स आपको दिखाते हैं। महामाया मंदिर पहुंचे हैं बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह। महामाया मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं इस वक्त अमित शाह। सुबह भी सिद्धेश्वरी मंदिर गए थे, विवेकानंद के घर गए थे, बोस साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करी थी, और इस समय महामाया मंदिर पहुंच गए हैं अमित शाह। ये लाइव विजुअल्स आ रहे हैं बंगाल से, जहां पर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं अमित शाह। ये आप देख सकते हैं कैलाश विजयवर्गीय उनके साथ में है, जो एक स्पेशल टीम बनी है 7 नेताओं की, वो भी आज बंगाल में है। और माना ही जा रहा है कि आज रैली होगी, और रैली के बाद या रैली के वक्त 10 बड़े विधायक दूसरी पार्टी से, जिसमें टीएमसी के सबसे ज्यादा होंगे, वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, महामाया मंदिर पहुंचे हैं अमित शाह, और दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कैसे सिद्धेश्वरी मंदिर में अमित शाह ने पूजा अर्चना करी थी। 2 दिन के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह, और लगातार ममता के घर में ही ममता को घेरने की तैयारी कर रही हैं। और इन्हीं सब चीजों से ममता का घर इस वक्त हिला हुआ है। ममता का जो किला था उसमें सेंध बीजेपी लगा चुकी है, और सेंध लगाने के बाद अब तैयारी ऐसी की जा रही है कि कैसे इस ममता के किले को भेदा जाए और बीजेपी वहां पर सरकार बनाए। हालांकि अगले साल चुनाव होना है पश्चिम बंगाल में, लेकिन बीजेपी ने कमर कस ली है। एक के बाद एक बीजेपी के कद्दावर नेता पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विवेकानंद के घर गए थे, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। महामाया मंदिर पहुंचे हैं, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और सिद्धेश्वरी मंदिर में भी सुबह पूजा अर्चना करी थी। तो 3 तस्वीरों को जरा समझिए कि आखिर बीजेपी के लिए कितना जरूरी है मिशन बंगाल, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि कैसे ममता को ममता के घर में भेजा जाए। इसके लिए सीधे अमित शाह ने पूरी कमान संभाल रखी है, और लगातार इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। 7 लोगों की टीम भी बनाई है, जो कि देश के दूसरे कोने से आते हैं। हम आपको नीचे ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। गजेंद्र शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं, बंगाल के शाह के सुपर 7 में है। अर्जुन मुंडा झारखंड से आते हैं, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर अमित शाह जी मतलब टीम में है। प्रहलाद जोशी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी टीम में है। मनसुख मंडाविया गुजरात से आते हैं, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे पूजा अर्चना के साथ मिशन बंगाल की शुरुआत कर रहे हैं अमित शाह। जी हां, सीधी लड़ाई ममता बनर्जी से है। लेफ्ट और कांग्रेस फिलहाल लड़ाई में कहीं दिख नहीं रही है। 4 तस्वीरें बयां करती हैं कि आखिर कोई भी मौका चूकना नहीं चाहते हैं। और नीचे आप देखिए केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, वो भी मिशन 7 में शामिल है बीजेपी और अमित शाह के। यानी बीजेपी कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसको छोड़ना नहीं चाहती। हर वो पुराना मंदिर जिसका अपना महत्व है, लोगों की आस्था है, वहां पर अमित शाह जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद आस्था और एक सिंबल का प्रतीक है, वहां पर भी अमित शाह गए। बाकायदा वहां के जो पुराने लोग थे उनके भी घर जा रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और एक मैसेज पॉलिटिकल देने की कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल के रंग में बीजेपी आने वाले समय में रंग जाएगी।
अमित शाह की हमने आपको तस्वीर दिखाई कैसे वो इस वक्त महामाया मंदिर गए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है बंगाल से। बंगाल के 9 से 10 नेता आज बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। टीएमसी के 7 और एक सांसद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। टीएमसी सांसद सुनील मंडल बीजेपी में होंगे शामिल। अपने पैनल के पास हम चलेंगे। प्रियंका टिब्रीवाल और बादल साहब दोनों लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उस वक्त मैं ब्रेक पे गया था तो ब्रेक पे जाते समय बादल साहब आपका जवाब पूरा नहीं हुआ था और एक बहुत हॉट डिस्कशन शुरू हो गया था। तो बादल साहब सवाल आपसे ही, 10 लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। महामाया की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, सिद्धेश्वर मंदिर की तस्वीर दिखाई, विवेकानंद के घर भी गए। बीजेपी आगे तो नहीं निकल गई टीएमसी से बंगाल में दादा? मैं फिर दोबारा मैं वही कहूंगा, जे 6 एमएलए जो जा रहा है जा रहा है सुनील मंडल के नाम पे बहुत सारे कंप्लेन है और जो लोग जा रहे हैं ये लोग को पता चल गया किसी न किसी कारण से ये लोग को पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा। ये लोग भाजपा पे ज्वाइन करने का कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है दादा इसी बात पे दादा देखिए, मैं दादा एक छोटी सी बात समझना चाहता हूं। अभी आपने कहा इन लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है इसलिए ये लोग जा रहे हैं। बिल्कुल राजनीतिक बात आपने कही। दादा एक मिनट, एक चीज का जवाब दे दीजिए। अगर कोई दिक्कत नहीं है इनके जाने से, इनके पास वोट नहीं है, तो फिर ममता दीदी ने प्रशांत किशोर को क्यों तलब किया, क्यों पूछा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और डैमेज कंट्रोल करने की हिदायत प्रशांत किशोर को क्यों दी गई? अगर कोई दिक्कत नहीं थी तो आप कहते हैं अच्छा है, जो लोग चुनाव हारने वाले हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं, जो जीतने वाले हैं वो टीएमसी में है, टीएमसी सरकार बनाएगी। प्रशांत किशोर को तलब करना, कहना डैमेज कंट्रोल करिए, इसका मतलब क्या है दादा? 2 मिनट पहले आप ही ने कहा खबर में, जब बीजेपी के 10-12 नेता दूसरे राज्यों से आ रहे हैं बंगाल में चुनाव जीतने के लिए, आपने ये नहीं कहा बंगाल में चुनाव जीतने के लिए दूसरे राज्यों से लीडर लोग क्यों बंगाल में आ रहे हैं, ये आपने नहीं कहा। लेकिन आप प्रशांत किशोर का बात किया। प्रशांत किशोर का संगठन करते हैं, प्रशांत किशोर का मीटिंग करते हैं, प्रशांत किशोर का फंड कलेक्ट करते हैं, प्रशांत किशोर का नॉमिनेशन करते हैं। नहीं दादा आपकी बात का जवाब दे दूं। मैंने जो चीज समझाई दादा, आपने एक बात कही, आपने कहा कि हाँ दूसरे राज्यों से 7 बड़े नेता हैं बीजेपी के, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम है। देखिए दादा मेरी बात सुनिए। कल को मान लीजिए आप भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़िए, जाके टीएमसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, आसाम में, तो हर राज्य में आसाम में गया, बहुत सारे आसाम में गया, तो आदमी अपनी टीम तैयार करता है और उस हिसाब से चुनाव लड़ता है। तो ये कहना कि 7 नेता क्यों आ रहे हैं? चलिए बीजेपी से प्रियंका जी 7 नेता आपने उतार दिए हैं, टीएमसी को उसमें दिक्कत है। टीएमसी कह रही है जितने नेता आप ले जा रहे हो ये सब चुनाव जीतने वाले नहीं है। दादा आप जवाब ले लेने दीजिए। दादा जवाब ले लेने दीजिए। दादा ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। पहले जवाब ले लीजिए। प्रियंका जी आप बोलिए। मेरा जवाब सुनाई नहीं देगी। सबसे बड़ी बात, कितने झूठे हैं, अव्वल दर्जे के झूठे लोग हैं ये। अभी इन्होंने कहा कि इनके सारे जो नेता है उनके ऊपर जो है आरोप है, कंप्लेन है। अरे सरकार तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, क्यों इन लोगों को तुमने एमएलए के पद से हटाया नहीं? इनके अगेंस्ट में कंप्लेन थी तो कोई एक्शन लिया नहीं गया। अभी इस बात का जवाब दिया, बहुत सारी बात है। अभी इन्होंने कहा कि बाहर से हमारे एक मिनट दादा, एक मिनट, जो लीडर हैं वो भाजपा के लीडर हैं, भाजपा के नेता हैं। आपने प्रशांत किशोर को पैसे देके फायर किया। वो कौन सा टीएमसी का दूर का रिश्तेदार है मुझे बताइए? कौन से टीएमसी की किस झगड़ा का लीडर है ये बताइए? तो हमारे लीडर जो है हमारी पार्टी जो है लेकिन नेशनल पार्टी है, इनकी तरह नेशनल नहीं। देखिए बच्चों को पहले चॉकलेट देके बैठाइए, चुप नहीं रहिए। ऐसा ही होता है, सच जो होता है ना। दादा अगर ऐसे बहस करेंगे तो कोई बात नहीं निकलेगी। अगर ऐसे बहस करनी हो दादा, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। मैं भी एक ब्रेक ले लेता हूं, ये 2 स्क्रीन लगा के छोड़ देता हूं। आप भी बोलती रहिए, प्रियंका जी आप भी बोलती रहिए। दादा ऐसी बहस से कोई फायदा नहीं होगा। दादा बादल साहब 1 मिनट का वक्त दीजिए। मुझे लगता है कि ऐसे बहस नहीं चल पाएगी। जिस तरीके से आप लोग बहस कर रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं होगा। करोड़ों दर्शक देख रहे हैं इंडिया न्यूज को। एक राजनीतिक बहस की जरूरत है कि आखिर बंगाल में क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग सुनने को राजी नहीं है। दादा प्रियंका जी आप रुक जाइए।
प्रियंका जी आप रुक जाइए, प्रियंका जी आप रुक जाइए, प्रियंका जी एक बार रुक जाइए। दादा अगर आप धमकाएंगे तो मैं तो मानने वाला हूं नहीं। नहीं, अगर आप धमकाएंगे और कहेंगे कि मेरा ही जवाब ले लीजिए, मेरा जवाब ले लीजिए, मेरा जवाब, तो मैं मानने वाला नहीं हूं। बिल्कुल साफ समझ लीजिए आप। आपको मैंने पूरा मौका दिया, आपको मैंने पूरा मौका दिया, आपने बोला, उसके बाद में आया आप।